Okay. So hi Aishwarya, welcome on Cine Speaks. Hi, thank you. Thank you बहुत for having me. बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ग्रैंड ग्रैंड मतलब रोल है आपका एंड सीजर इज माइंड ब्लोइंग. और कैसा लग रहा है ऐश्वर्या, कैसे ये रोल मिला? एंड सीता इज नॉट अ स्मॉल कैरेक्टर, इट्स अ वेरी ह्यूज कैरेक्टर टू प्ले. या It is. या Thank you so much for having me, first of all. ट्रेलर देख के बहुत खुशी हो रही है. मैं तो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है और उसमें भी इतना ग्रैंड स्केल पे देखने को मिल रहा है खुद को, अपने आप को, विच इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड आई मीन इट्स सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज हमने इतना काम किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर एंड इतने टाइम से हम लोग बिकॉज इतनी मेहनत की, इतने प्यार से, इतनी प्योरिटी के साथ उसको बनाया. सो इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड कुणाल कोहली इज वेरी नाइस डायरेक्टर. तो किस तरीके से Yeah. आपका ऑडिशन एंड ऑल कैसे हुआ था, क्या प्रोसीजर था ऐश्वर्या? Because you started that he is a very nice director. I would say that it was my first project. I was ओके. on screen for the first time. ओके. I had done a couple of commercials, but you know how commercials are like, एक दिन या में हो जाते हैं खत्म. या But being with the character for so long, I think it was all Kunal sir's vision and his patience because कुछ he used to sit with me before going to Mauritius, then he used to sit with me every day before the shoot, and he used to like literally the positivity that he filled me with was I don't think that I would have you know asked for a better director to start with. I'm so glad that I got a chance to work with him. एज यू सेड कि अभी आपका ये पहला एक इतना बड़ा मैग्नम ओपस कह सकते हैं कि इतना बड़ा Right, right. प्रोजेक्ट है ये ऐश्वर्या. सीता का रोल करना इज नॉट दैट इजी क्योंकि वो जो पर्सनालिटी है, वो जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो एक पर्सोना है Hmm. उनका, इट्स टोटली डिफरेंट द वे Hmm. यू आर राइट नाउ. सो कितना Exactly. डिफरेंट था उसको करना एंड उस करेक्टर में आना. हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ इजी वाज दैट? It was difficult because like you said कि हम लैंग्वेज अलग थी, कॉस्ट्यूम अलग था, गेटअप अलग था, बोलने का तरीका अलग था. अगर मैं एक पानी का ग्लास में मैं अगर ऐसे उठा रही हूँ तो वो भी मुझे एक एक एक्शन मुझे बहुत सोच समझ के करना था कि शायद उस एरा के हिसाब से वो कन्विंसिंग होगा या नहीं होगा. तो इट वाज डिफिकल्ट. एक्सटर्नली इंटरनली भी डिफिकल्ट था क्योंकि इतना करेज अगर किसी एक कैरेक्टर में होना तो इट हैज टू बी देयर वाज अ बैलेंस बिटवीन ग्रेस एंड स्ट्रॉन्ग. So that finding that balance was a little difficult, but again, it was Kunal sir. So I am glad that he was there. एंड शूटिंग लोकेशंस कहाँ कहाँ पे शूट किया है ये इसको? शूट हमने इसको मॉरिशस में किया है काफी टाइम तक. 3 महीने, कुछ 3 महीने हम लोग मॉरिशस में थे और वहाँ की जितनी भी सीनिक ब्यूटी हम निचोड़ सकते थे हमने सब कुछ कर लिया. एंड देन वी शॉट फॉर अ कपल ऑफ सीक्वेंसेस इन बॉम्बे. तो शूटिंग वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एक ऑलरेडी मॉरिशस भी इतना सुंदर है, वहां जाके वैसे ही सब लोग सुंदर लगने लगे थे. तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. बिल्कुल. और जो डायलॉग डिलीवरी है, जो मतलब वर्ड्स है जो बोलते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट था. तो उसके लिए भी कुछ हुआ था आपका, कुछ क्लासेस वगैरह हुई थी, या कैसे किया था वो डिक्शन, वो कैसे आया था वो चीज? बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक एक तो मुझे एज ये मिला था क्योंकि मैं इंदौर से हूँ. तो ओके. मैंने बचपन से हिंदी में ही बात की है और घर पे हम लोग हिंदी में बात करते हैं. तो मुझे लगता है मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा इजी था. अगेन डिक्शन वगैरह के लिए वहाँ पे स्पेशलिस्ट थे जो वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है वो सब ठीक कराते थे. अगर कुछ गलत जा रहा है, वर्ड्स कुछ कुछ ऐसे थे कि जब स्क्रिप्ट आई थी तब फोन लेके बैठना पड़ता था कि मीनिंग ढूंढने के लिए. तो डिफिकल्ट था, डिफरेंट था, काफी डिफरेंट था, बट एक्सपीरियंस अगेन इट्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. एंड ओटीटी पे पहली बार शायद बोलेंगे इतना मैग्नम ओपस टाइप का एक पीरियड ड्रामा या एक राइट, सीरीज आ रही है. जैसे हमने हमेशा राइट. बाहुबली और संजय लीला बंसाली यही सब देखा है बड़े स्क्रीन पे. तो छोटे स्क्रीन पे ओटीटी पे जब इसको देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे होगा, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ. क्योंकि जो थिएट्रिकल रिलीज होती है उसका एक लुक आपको पता है, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, वो एक होगा अलग एक. बट अगर हम ओटीटी पे रिलीज कर रहे हैं तो ये कितना इम्पैक्टफुल होगा और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है कुणाल सर ने, वो थोड़ा बताइए ऐश्वर्या. OTT, I think it's a brilliant platform right हम्म. now.
कि आप अपना कंटेंट इतने मिलियन लोगों तक हम्म, पहुंचा सकते हो घर पे बैठे बैठे। आई हम्म, थिंक दैट्स समथिंग विच इज अ ब्लेसिंग, आई फील। एंड उसके बाद थिएटर्स अगर हम जाते भी हैं तो कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, या अकेले जाते हैं। फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग टाइम आप घर पे एक ओटीटी पे बिता सकते हो देख के, वो हमें आई थिंक थिएटर में भी नहीं मिलेगा। वो वहां पे मिलना भी बहुत मुश्किल है। उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसके अपने अच्छी चीजें हैं, बट ये जो एक्सपीरियंस है घर पे एक फैमिली के साथ बॉन्डिंग टाइम बिताने का, और स्पेशली क्योंकि ये सीरीज ऐसी है कि आप फैमिली के साथ, आप बच्चे हैं तो बच्चों के साथ देख सकते हैं, आपके घर में अगर बूढ़े हैं तो आप उनके साथ देख सकते हैं। तो आई थिंक क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है, और ये ओटीटी जो स्पेशली आई थिंक एमएक्स प्लेयर को मैं इस बात पे देना चाहूंगी, क्योंकि उनका रीच इतने ज्यादा लोगों या तक है। तो वो चीज शायद थिएटर में मिलना भी मुश्किल है आज की तारीख में। अगर इतने लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचाना, वो भी इतने प्यारे इतने अच्छे बॉन्डिंग एक्सपीरियंस के साथ, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है। तो ऑल थैंक्स टू ओटीटी फॉर दैट। and especially in this COVID situation, OTT is the best way to एग्जैक्टली, watch. Yeah. एग्जैक्टली, इट्स द बेस्ट वे। या बहुत सारे रामायण के ऊपर बहुत चीजें बनी है, बट एक जो सबसे पहले बनी थी रामानंद सागर की, वो अभी हमने लास्ट ईयर भी पूरी देखी है, वापस से वो शो आया है। जी जी, मैंने भी देखी है अपनी फैमिली के साथ। देखा आपने? तो वो सीता को आपने बिल्कुल। कितना फॉलो किया, क्योंकि वो एक आइकॉनिक सीता हुआ करती है जो आज तक याद करी जाती है, तो उनको कुछ फॉलो हाँ किया आपने? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई थिंक दीपिका मैम को मैंने तो जब वो बचपन में मैं छोटी थी तब भी मैंने देखा था, हम्म, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। तो अगर आप अभी भी अगर आप राम सीता के बारे में बात, तो उनके चेहरे ही आपको याद आते हैं। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वो इतना इतने इतने लोगों ने देखा, एंड आई आई जस्ट होप कि हमारा रीच भी उतना हो सके, इतने लोग हमें दिखे। आई जस्ट होप फॉर दैट। बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके का टीजर और ट्रेलर दिखा उससे समझ में आता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बिग फिल्म होने वाली है, सीरीज होने वाली है। तो ऐश्वर्या, कितने एपिसोड्स हैं, कितनी कितनी सीरीज है, थैंक और यू। कितने कितने मिनट का है ये? थोड़ा डिटेल बताइए। ये आप जब 6 को रिलीज होंगे ये आप पूरा देख सकते हैं। 8 एपिसोड्स होने वाले हैं, ओके। बट आप ड्यूरेशन वगैरह और क्या क्या है ये आप डिटेल में 6 में को देख सकते हैं। ओके। तो किस तरीके से पार्ट्स में दिखाया है? जैसे इसमें तो सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, ऐसे करके दिखाया, बट इसको किस किस मतलब एक एक पर्टिकुलर कैसे इसको प्रेजेंट किया गया है? एक वो तो आई थिंक आप देखेंगे तो ही ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं अभी से सब कुछ बता दूंगी तो आपका, मैं एक्सपीरियंस नहीं छीनना चाहती हूँ इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट ओके। जितना आपने ट्रेलर में देखा है वो सारे सीक्वेंसेस तो हैं ही, बट उसके बाद भी जब आप 6 को देखेंगे तो हम्म, आई थिंक आपका भी एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। बहुत सारे करेक्टर्स हैं इस रामायण में, रामयुग बिल्कुल में बिल्कुल। बहुत सारे करेक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है? मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, ऑब्वियसली रामचंद्र जी का एक करेक्टर है जो हमेशा लोग प्यार करते हैं उनको, बट आपको पर्सनल लेवल पे जितने करेक्टर्स आपके इस सीरीज में, कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश होके बोलूंगी कि मुझे सीता का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम्म, आई थिंक जो करेज सीता में है वो, हम्म, आई थिंक शी इज द डेफिनेशन ऑफ करेज, या, दैट्स इट। या। तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर तो सीता ही है। तो ऐश्वर्या, आपने क्या सीखा इस करेक्टर से? क्योंकि ये करेक्टर तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, आपने क्या कुछ ग्रैब किया है इस? राइट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना एक बहुत बैलेंस्ड है हम्म, ग्रेस और हम्म, स्ट्रेंथ का। आई थिंक वो आज की तारीख में अगर आप वो अचीव कर सके तो उससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक वो जो बैलेंस है वो मैं अचीव करना चाहूंगी कि ग्रेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। आई थिंक हम्म, अगर वो मैंने अचीव कर लिया तो क्या बहुत खुशी होगी। और क्या कुछ है ऐश्वर्या, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो आप अभी? प्रोजेक्ट्स में कुछ कर रही हूँ, कुछ शूट होने वाले हैं, तो आई होप मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर सकूं अभी, क्योंकि मुझे फ्रीडम नहीं है वो शेयर करने का, तो प्लीज सोन आई शेयर इट विद यू। ओके। एंड ज्यादा टाइम नहीं लूंगी ऐश्वर्या, इस सिचुएशन को कैसे डील कर रही हैं जब सब पैनिक हो रहा है, सब डिप्रेसिव हो रहा है बाहर? हाउ यू आर डीलिंग विद राइट दिस राइट। सिचुएशन एट होम? आई थिंक क्योंकि इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स है ये, और हम लोग जितना हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे पर्सनल लेवल पे वो सब तो हम कर ही रहे हैं, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी भी ये चीज समझना है कि जितना इम्पोर्टेंट मास्क पहनना है, जितना इम्पोर्टेंट
डिस्टेंस बनाए रखना है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर वो भी हम अचीव कर ले पर्सनल लेवल पे, आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं अभी भी अपनी बालकनी से नीचे देखती हूँ, तो मुझे शाम को रोज लोग घूमते हुए दिखते हैं बिना मास्क के, सर्कल्स बना के। तो मुझे वो देख के थोड़ा हाँ, दर्द भी होता है कि लोग इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, और आपसे सिर्फ एक चीज मांगेंगे कि आप मास्क पहन लो और डिस्टेंस बना के रखो। एग्जैक्टली। एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे अगर आप इतना कर सके, अगर आप लोग ये देख रहे हैं, और प्लीज अगर आप इतना ये अभी भी फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज फॉलो करिए, मास्क पहनिए, प्लीज डिस्टेंस बना के रखिए। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, चलते चलते ना, आपका जो लुक है, मतलब आपकी जो सीता का रोल है, उसके लिए हम थोड़ा सा एक डायलॉग सुनना चाहते हैं आपके सीता वाले अंदाज में, क्योंकि ये सीता अगर वो सीता बन जाएगी तो थोड़ा मजा आ जाएगा। तो चलते चलते एक कुछ अपनी अपनी लाइन सुना दीजिए, कोई डायलॉग। ओह मैं अपनी लाइन में सोचना पड़ेगा मुझे कौन सी लाइन सुनाऊं मैं। काफी पहले शूट हुआ था, मुझे काफी सोचना पड़ेगा। आपने मुझे एकदम ऐसे डिलेमा में डाल दिया, चूज करना भी मुश्किल है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सीन्स लिखे गए हैं ना। कुछ ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो, छोटा सा ही से, एक हम्म, लाइन का। मैं एक सीन में ऐसे बोलती हूँ एकदम ऐसे, पीछे से टर्न होके कि या, वो आ गए हैं, मतलब राम आ गए वाह, हैं। प्लीज प्लीज वो मुझे बहुत अच्छा लगता प्लीज। है। और ठीक है, आज सच में मैं टर्न हो जाऊँ? हाँ हाँ, प्लीज। ओके चलिए, वो आ गए। वाह सीता जी। It was a scene which was in Ashok Vatika, and then Ram वाह, comes, so the realization that he's here. द हैप्पीनेस। I don't या, know. या, Yeah, the happiness and the या, belief एग्जैक्टली। that finally he's here. Yeah. तो ऐश्वर्या, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये रोल Thank you. पहला, और इसके बड़े बड़े भी और आपको रोल ऑफर्स हो, और हम जल्दी Thank जल्दी you so मिलते रहे much. ऐश्वर्या। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Richa ji. Thank you. जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ ऐश्वर्या। Yes, yes. You also, please. या, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.